पेज नंबर 101। माता का पीड़ादायक प्रस्थान कुछ ही दिनों दूर था, जिसका विचार मात्र ही हमें उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, उसने अपना सिर हिलाकर कहा। फिर यह निराशा क्यों? क्या वे यह अलगाव होने देगी? मैंने उलझन से उसकी ओर देखा। वह क्या सोच रही थी? वह भली भांति जानती थी कि चंद दिनों में माता प्रस्थान करने वाली थी और यह एक लंबा समय होगा। क्या उसके पहले कभी हम उन्हें फिर देख पाएंगे? अगली सुबह माता ने सोमा, उषा, रोहिणी और मुझे बुला भिजवाया साथ वन जाने के लिए। मैं जानती थी यह आखिरी अवसर होगा उसके साथ अकेले जाने का। जैसे ही हमने जंगल में प्रवेश किया, सोमा के अतिरिक्त कोई भी अपनी उदासी को छिपा नहीं पाया। केवल वही थी जो प्रतिदिन की भांति प्रसन्न थी। माता भी उत्सुक थी। जैसे ही हम गहरे वन में दाखिल हुए, माता अपने सभी पसंदीदा स्थानों पर रुकी और पेड़ों व जंगली पौधों को स्पर्श करने लगी। जो भी जीव जंतु सामने आए, उन्हें थपथपा कर अपना स्नेह जाहिर किया। एक गहरी सांस भरते हुए वे बोली, मैं इस जंगल के हर भाग को याद करूंगी और साथ ही इसके सभी जानवरों को भी। किंतु एक वन और नए जीव जंतु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सब शांत थे। माता हमें एक स्थान पर बैठने के लिए ले गई और फिर बोली, मैंने आप सभी को यहाँ अपने साथ घूमने आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ। हम सबने एक दूसरे की ओर सकते से देखा। माता हमसे संभवतः क्या पूछना चाहती है? शायद वे हमें माता सुनैना का ध्यान करने के लिए कहना चाहती थी। उनकी बहन उर्मिला भी अयोध्या जा रही थी क्योंकि उनका विवाह श्री राम के भाई लक्ष्मण के साथ हुआ था। तो बेशक उसके विषय में तो कुछ बात नहीं होनी चाहिए। पक्का यह सुनैना माँ के बारे में होगी। उनकी दोनों पुत्रियों के जाने के पश्चात उनका विशेष ध्यान रखने के लिए। वह क्या है माता? सोमा ने पूछा। मुझे अपने साथ मिथिला के भाग को याद रखना होगा जब मैं अयोध्या जाऊंगी, ताकि उन सभी संस्कारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को मैं संजो पाऊं जिनके साथ मैं पली बड़ी हूँ। और इसलिए मैंने श्री राम से भी आज्ञा ली है कि मैं और उर्मिला अपने साथ आप चारों को ले जाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और साथ ही माँ पिताजी ने भी। लेकिन मैं आप सबकी इच्छा भी जानना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? अयोध्या मिथिला से बिल्कुल अलग है। मुझे डर है, बहुत अलग। आप स्वयं को एक अलग भूमि में पाओगे, अपने नाते रिश्ते से दूर, जिन्हें आप प्यार करते हैं उन सबसे दूर। इसलिए उत्तर देने से पहले बहुत अच्छे से विचार कर लीजिए। आना आप सबके लिए आवश्यक नहीं है। आप यदि चाहे तो यहाँ रहकर परिवार की सेवा भी कर सकती
हो। फिर मेरी ओर घूमते हुए वह बोली, तुम बहुत समय से माँ की देखभाल कर रही हो। यदि उन्हें छोड़कर जाने में तुम्हें कोई संकोच हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरी जुबान पर मानो ताले पड़ गए थे। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। सोमा ने दृढ़ आवाज में तुरंत जवाब दिया, माता जहां आप हैं, मैं वहां हूँ। यहाँ रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता। माँ माता मुस्कुरा दी। उषा और रोहिणी ने भी हाँ में अपना उत्तर दिया। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं माता की आपने हमें चुना। उषा ने कहा, जिसे उर्मिला से बहुत लगाव था और हम पूरी निष्ठा के साथ और मिथिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह शब्द सुनकर अना, अनायास मेरी आंखें भर आई। चंद क्षणों तक मैं कुछ